नमस्कार दर्शकों, मैं हूं उपेंद्र यादव। आप देख रहे हैं वी न्यूज यूट्यूब चैनल। आज हम एक बार फिर उस अदृश्य दुश्मन की चर्चा करेंगे जिसने हाल के वर्षों में पूरी दुनिया की रफ्तार थाम दी थी, कोविड-19। ऐसा लग रहा है कि ये अध्याय अब बंद हो चला है, लेकिन हालिया आंकड़ों और घटनाओं ने हमें सावधान कर दिया है कि महामारी का खतरा पूरी तरह टला नहीं है। कोविड-19 की वापसी के संकेत दुनिया के कई हिस्सों, विशेष रूप से दक्षिण पूर्व एशिया में कोविड के मामलों में फिर से वृद्धि देखी जा रही है। भारत, जहां कुछ महीने से नियमित कोविड टेस्टिंग लगभग थम चुकी थी, अब पुनः अलर्ट मोड पर है। हाल के सप्ताहों में भारत में कोविड संक्रमणों की धीमी परंतु वृद्धि देखी गई। हमें यह समझना होगा कि यह आंकड़े केवल संख्या नहीं बल्कि संकेत है। संकेत इस बात के कि महामारी की तैयारी कभी स्थगित नहीं की जा सकती। इस हफ्ते भारत में सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 1009 हो गई। बीते सप्ताह 305 नए मामले सामने आए और 7 लोगों की जानें चली गईं। नए सब वेरिएंट्स और वैक्सीन अनुकूलन की चुनौती। कोविड वायरस का नया सब वेरिएंट सामने आया है, जिसने वैज्ञानिकों और सार्वजनिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों की चिंता बढ़ा दी है। वायरस के इस नए रूप के चलते यह सवाल फिर से खड़ा हो गया है कि क्या मौजूदा वैक्सीन पर्याप्त है। वैक्सीन निर्माताओं और शोधकर्ताओं के प्रयास जारी हैं कि टीके को नए वेरिएंट के अनुसार अनुकूलित किया जाए। जन स्वास्थ्य रणनीति में बदलाव की जरूरत। सरकारें और हेल्थ एजेंसी आपसी प्रतिक्रिया करने के बजाय सक्रिय रणनीति की ओर बढ़ रही हैं। इसमें सार्वजनिक जागरूकता, स्वास्थ्य प्रणाली की मजबूती, डिजिटल ट्रैकिंग और वैक्सीन अनुसंधान को प्राथमिकता दी जा रही है। भविष्य की महामारियों से कैसे निपटे, इसके बारे में भी हमें जानना जरूरी होगा, जिसमें निगरानी बनाए रखने केवल महामारी के समय नहीं बल्कि सामान्य समय में भी संक्रमणों की ट्रैकिंग जरूरी है। वहीं पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों से लेकर बड़े अस्पतालों तक संसाधनों की तैयारी होना चाहिए ताकि हम समय से सब कुछ कर सकें। वैज्ञानिक अनुसंधानों पर भी ध्यान देना होगा। वैक्सीन और दवाइयों के विकास में निवेश भी जरूरी है। सार्वजनिक भागीदारी बढ़ाना अति आवश्यक है। जब तक आम लोग जागरूक नहीं होंगे तब तक कोई रणनीति कारगर नहीं हो सकती है। अन्य स्वास्थ्य खतरों की अनदेखी न करें। जहां एक और कोविड के संकेत चिंताजनक हैं, वहीं हमें अन्य मौसमी और दीर्घकालिक स्वास्थ्य चुनौतियों की ओर भी ध्यान देना होगा, जैसे कि भीषण गर्मी के चलते हीट स्ट्रोक के मामले, बच्चों में बढ़ता मोटापा और जीवन शैली संबंधित बीमारियां। पिछले वर्षों में हमने कोविड से बहुत कुछ सीखा। सतर्कता, सहयोग और समय पर कदम उठाना। आने वाले समय में अगर हम इन शिक्षाओं को नहीं अपनाते तो इतिहास खुद को दोहरा सकता है। अब समय है कि सतर्क रहने का, तैयार रहने का और सबसे जरूरी जागरूक रहने का। आप देख रहे थे स्वास्थ्य संवाद। मैं आपके साथ उपेंद्र यादव फिर से मिलूंगा एक नए मुद्दे के साथ। तब तक सुरक्षित रहें, सतर्क रहें। वहीं दूसरी खबर की तरफ रुख करते हैं। अमेरिका के सबसे प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थानों में से एक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सरकार के बीच कुछ महीनों से एक भीषण टकराव चल रहा है। यह टकराव केवल राजनीतिक और वैचारिक मतभेदों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसने हजारों छात्रों के भविष्य, विश्वविद्यालय की वित्तीय स्थितियां और अमेरिकी शिक्षा व्यवस्था और स्वतंत्रता को भी चुनौती दी है। इस विवाद की अगली कड़ी में ट्रंप ने विश्वविद्यालय पर यहूदी विरोधी रुख अपनाने और कट्टरपंथी विदेशी छात्रों को संरक्षण देने का आरोप लगाते हुए $3 बिलियन की संघीय फंडिंग रोकने की धमकी दी है। उन्होंने यह भी कहा कि यह राशि व्यावसायिक शिक्षण संस्थानों, ट्रेड स्कूलों को दी जा सकती है। राष्ट्रपति ट्रंप ने 26 मई को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर लिखा, मैं हार्वर्ड जैसी यहूदी विरोधी संस्थाएं से $3 अरब की अनुदान राशि वापस लेने और उसे देश भर में व्यावसायिक शिक्षण संस्थानों में लगाने पर विचार कर रहा हूं। अमेरिका के लिए यह एक बेहतरीन और जरूरी निवेश होगा। इससे पहले ट्रंप प्रशासन ने 14 अप्रैल को हार्वर्ड को मिलने वाली $2.3 बिलियन की संघीय फंडिंग रोक दिया है। जानते हैं हाल के हफ्तों में ट्रंप प्रशासन और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के बीच टकराव किस तरह बढ़ता चला गया और यह कैसे शिक्षा, स्वतंत्रता और अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के भविष्य पर असर डालने लगा। टकराव की शुरुआत तब हुई जब ट्रंप प्रशासन ने हार्वर्ड विश्वविद्यालय पर आरोप लगाए कि वह परिसर में यहूदी विरोधी गतिविधियों और हिंसक
विरोधी प्रदर्शनों को नियंत्रित करने में विफल रहा। प्रशासन ने 11 अप्रैल को विश्वविद्यालय के सम्मुख कई कठोर मांगे रखी, जिनमें योग्यता आधारित प्रवेश नीति को लागू करना, विविधता, समानता और समावेशन के कार्यक्रमों को बंद करना और छात्र आंदोलन पर कड़ी निगरानी रखना शामिल था। ट्रंप प्रशासन ने यह भी कहा कि हार्वर्ड के फेस मास्क पर प्रतिबंध लगाने और विरोध प्रदर्शन के दौरान विश्वविद्यालय की कई इमारतों पर कब्जा करने वाले छात्रों को निलंबित करने जैसे कदम उठाने होंगे। फेस मास्क पर प्रतिबंध की मांग को फिलिस्तीनी समर्थक प्रदर्शनकारियों को निशाना बनाने के रूप में देखा गया। हार्वर्ड ने ट्रंप प्रशासन की इन मांगों को मानने से इनकार कर दिया है, जिसके बाद अमेरिकी शिक्षा विभाग ने 14 अप्रैल को हार्वर्ड के संघीय कोष से मिलने वाले लगभग $2.3 बिलियन के फंड को रोकने की घोषणा की है। हार्वर्ड के अध्यक्ष एलन गार्बर ने स्पष्ट किया कि प्रशासन की मांगे विश्वविद्यालय के प्रथम संशोधन अधिकारों और उल्लंघन है और यह अमेरिका के नागरिक अधिकार कानूनों शीर्ष 6 के तहत संवैधानिक सीमाओं को पार करती। उन्होंने लिखा कि कोई भी सरकार यह तय नहीं कर सकती कि निजी विश्वविद्यालय क्या पढ़ा सकते हैं, किसे प्रवेश दे सकते हैं या फिर किसे नियुक्त कर सकते हैं। ट्रंप प्रशासन की इस कार्रवाई ने हार्वर्ड के वित्तीय संसाधनों पर गहरा प्रभाव डाला है। अप्रैल में शिक्षा विभाग ने $2.2 अरब के फंडिंग और $60 मिलियन के अनुबंध रोक दिए। यह केवल हार्वर्ड तक सीमित नहीं रहा। प्रशासन ने पहले भी पेंसिल्वेनिया, ब्राउन, प्रिंस और प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों की फंडिंग रोक दी थी। हार्वर्ड ने इस कार्रवाई के खिलाफ बोस्टन की संघीय अदालत में याचिका दायर की है। बोस्टन की संघीय अदालत में दायर याचिका में विश्वविद्यालय ने कहा, सरकार यह नहीं बता पाई है और न ही बता सकती है कि यहूदी विरोधी को लेकर जताई गई चिंताओं का उन मेडिकल, वैज्ञानिक, तकनीकी और अन्य शोध परियोजनाओं से क्या तार्किक संबंध है जिन्हें रोक दिया गया है। ये परियोजनाएं अमेरिकी जीवन सुरक्षा और नवाचार से जुड़ी हुई हैं। हार्वर्ड के छात्र रह चुके डेमोक्रेटिक नेता चक शूमर ने प्रशासन की इस रणनीति की आलोचना करते हुए कहा, ट्रंप प्रशासन विश्वविद्यालय को कमजोर करने या नष्ट करने की कोशिश कर रहा है। टकराव का एक और बड़ा आयाम अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को लेकर सामने आया। गृह सुरक्षा विभाग ने 22 मई में हार्वर्ड में अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को दाखिला देने की मान्यता रद्द कर दी। इसका मतलब है कि हार्वर्ड नए विदेशी छात्रों को प्रवेश नहीं दे सकता और मौजूदा विदेशी छात्रों को या तो अन्य संस्थान में स्थानांतरित होना होगा या वे अमेरिका में रहने का कानूनी दर्जा खो देंगे। यह निर्णय विश्वविद्यालय के लगभग 27% गैर अमेरिकी छात्रों के भविष्य को प्रभावित कर सकता है। हार्वर्ड में हर साल तकरीबन 500 से 800 भारतीय छात्र पढ़ते हैं। हालांकि हार्वर्ड द्वारा इस फैसले को मनमाना और असंवैधानिक बताकर अदालत में चुनौती देने के बाद एक संघीय न्यायाधीश ने इस पर फिलहाल रोक लगा दी है। DHS ने हार्वर्ड पर आरोप लगाए थे कि विश्वविद्यालय ने उन विदेशी छात्रों के रिकॉर्ड सौंपने से इनकार किया जो हिंसा या गैर कानूनी गतिविधियों में शामिल रहे। गृह सुरक्षा सचिव क्रिस्टी नोएम ने कहा, यह विश्वविद्यालय जानबूझकर अमेरिका विरोधी और आतंक समर्थक लोगों को प्रोत्साहित करता रहा है। उल्लेखनीय है कि हार्वर्ड अमेरिका के उन कई विश्वविद्यालयों में से एक है जहां छात्र फिलिस्तीनी के गाजा पर इजराइल के हमले के खिलाफ मुखर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हार्वर्ड ने इस फैसले को गैर कानूनी और प्रतिशोधात्मक बताया। विश्वविद्यालय के प्रवक्ता जेसन न्यूटन ने कहा, हम 140 से अधिक देशों से आने वाले छात्रों का स्वागत करते हैं जो हमारे देश और विश्वविद्यालय दोनों में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। उन्होंने चेतावनी दिया कि यह कदम न केवल विश्वविद्यालय समुदाय को बल्कि अमेरिकी शिक्षा और शोध प्रणाली को भी प्रभावित करेगा। पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप ने हार्वर्ड की मजाक बताते हुए कहा कि इस फेडरल फंडिंग नहीं मिलनी चाहिए क्योंकि यह नफरत और मूर्खता सिखाई जाती है। उन्होंने कहा कि हार्वर्ड एक जोक और उसे दुनिया के महान विश्वविद्यालयों की सूची में जगह नहीं मिलनी चाहिए। ट्रंप प्रशासन का कहना है कि विश्वविद्यालय अमेरिकी मूल्यों के प्रति शत्रुता को बढ़ावा दे रहा है और कैंपस के अंदर गाजा के समर्थन में चल रहे विरोध प्रदर्शन को अनियंत्रित रखा गया है। ट्रंप प्रशासन की इस रवैये को लेकर अकादमिक स्वतंत्रता, शिक्षा और स्वायत्तता और विश्वविद्यालय में विचारों की स्वतंत्रता पर सवाल उठ रहे हैं।
हार्वर्ड ने इस पूरे विवाद को केवल अपने खिलाफ नहीं बल्कि पूरे अमेरिकी विश्वविद्यालयों की स्वतंत्रता पर एक बड़ा हमला बताया है। विश्वविद्यालय ने कहा कि सरकार की मांगें न केवल उनके संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन करती है बल्कि वे शिक्षा की गुणवत्ता और शोध की स्वतंत्रता को भी नुकसान पहुंचाती है। हार्वर्ड के अध्यक्ष एलन गार्बर ने कहा, हम उन मूल्यों के साथ खड़े हैं जिन्होंने अमेरिकी उच्च शिक्षा को दुनिया में एक मिसाल बनाया। हमारा मानना है कि विश्वविद्यालय बिना सरकारी दखल के समाज में अपनी भूमिका निभा सकते हैं।